हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 30 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 22 फरवरी 2022 और वर्कशीट का विषय है परिमाप। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता साफ दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। ऋतु बोलती है, वह देखो स्नेक। मनु बोलती है, नहीं यह स्नेक नहीं बल्कि सरफ है। पिंकी बोलती है, मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन बोलता है, देखिए मुझे लगता है कि यह सर्प है। जीत क्या बोलते हैं, देखिए यह सप है। रहीम बोलता है, यह सांप है। प्रिया बोलती है, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें इन्होंने बताई, स्नेक बताया, किसी ने सरफ बताया, किसी ने सांप बताया, किसी ने सर्प, किसी ने सप, तो किसी ने सांप। इन सब का मतलब एक ही है, इन सभी का मतलब सांप ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अध्यापिका क्या बोलती हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सब सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सांप हिंदी में बोलते हैं, सर्प संस्कृत में बोलते हैं, स्नेक अंग्रेजी में बोला जाता है, सप पंजाबी में बोला जाता है, सरफ भोजपुरी में और सांप उर्दू में। तो यानी सारे उन्होंने सही, सभी ने सही बोला था, सभी एकदम सही थे, बस वो अलग अलग भाषाओं में बता रहे थे। हम आम तौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम तौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं वो हमारी मातृभाषा है, और जो हम बोलते हैं सबसे पहले जो हमने भाषा बोलनी सीखी वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं, और आपको अब पता लगाना है कि आपकी जो मातृभाषा है वो कौन सी है। अध्यापिका समझाती हैं कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप यानी 4 भुजाओं की लंबाई 800 मीटर होगी। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइन को गिनकर परिमाप निकालिए, और जो प्रत्येक वर्ग है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो अब यहाँ आपको करना क्या है, क्या बोला गया है, देखो परिमाप किसको कहते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये क्या था, ये है एक बंद आकृति, एक आकृति है ना, और इसका परिमाप क्या होगा, परिसीमा की लंबाई को हम परिमाप कहेंगे। ठीक है, बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। जैसे मान लो ये एक बगीचा है, जैसे ये मान लेते हैं ये एक बगीचा है। अब इसकी इस वाली एक साइड है 200 मीटर की, मतलब उसकी हर एक साइड 200 मीटर की है, हम ये मानकर चलते हैं। ठीक है, उसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ भी 200 मीटर है। ठीक है, वो एक भुजा की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो अब परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी चारों भुजाओं की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। अगर हम इसकी चारों भुजाओं की जो चारों बाउंड्री हैं उसकी लंबाई को हम जोड़ देना तो हमें परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर है, ये एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है, तो इसकी अगर एक साइड 200 मीटर की है तो ये वाली भी 200 मीटर की होगी, ये वाली भी 200 मीटर की, और ये वाली भी 200 मीटर की। अब हमें पता है इसकी चारों भुजाएं जो हैं 200-200 मीटर की हैं, तो हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी 200 200 200 और 200, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 800। क्या मिलेगा, 800। तो इससे हमें पता चला, जब हमने चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दी तो आया आंसर 800 मीटर। तो ये जो 800 मीटर होगा वो परिमाप कहलाएगा। तो किसी भी आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आता है वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो 800 मीटर इस बगीचे का परिमाप आ गया। अब यहाँ दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर आपको परिमाप निकालना है। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का होगा। तो अब आपको इन सब का परिमाप निकालना है। तो देखो, एक वर्ग ये रहा। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ग हैं इस साइड। ठीक है, तो यानी 3 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। जैसे हमें बताया कि एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 3 वर्ग हैं, तो 1 1 1 यानी 3 सेंटीमीटर का हो गया ये वाली साइड। तो इसकी ये वाली भुजा कितने की हो गई, 3 सेंटीमीटर की हो गई। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4। इस साइड 4 वर्ग हैं, यानी ये वाली जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इधर गिनो, 1 2 3। इस साइड सिर्फ 3 वर्ग हैं, यानी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है।
अब यहाँ देखो 1 2 3 4, इस साइड कितने वर्ग हैं, इस साइड 4 वर्ग हैं, यानी ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो आप जब जोड़ेंगे तो आप इसको 3 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, 4 4 8 हो जाएंगे, और 8 और 6 को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस वर्ग को अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, ये जो वर्ग है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको छोटे में लिख देती हूँ। इस साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर की, ये साइड भी है 4 सेंटीमीटर की, ये साइड है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालने के लिए देखो आप आंसर डालोगे, और आंसर कैसे निकालोगे आप, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले आप, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप ड्रॉ करेंगे और इसकी चारों भुजाएं की जो वो है सेंटीमीटर है, लंबाई है, वो लिख देंगे। अब देखिए, अब इन सबको जोड़ना है, तो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 और 3 सेंटीमीटर को जोड़ने पर हमारा 14 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। तो परिमाप कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। हमने चारों भुजाओं की लंबाई को यहाँ पर जोड़ दिया जो कि 14 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप परिमाप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी भुजा का भी हमें इसी तरीके से परिमाप निकालना है। तो अब इस भुजा का देखिए, इस साइड आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है इस साइड, तो यानी इधर हमारी इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। फिर इस साइड गिनिए 1 2, इस साइड सिर्फ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस साइड अगर आप गिनेंगे इन सबको तो ये 6 सेंटीमीटर, और इस साइड गिनेंगे तो 1 और 2, इधर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 और 6 हमारे 12 हो जाते हैं, 2 और 2 4 हो जाते हैं, 12 और 4 को जोड़ने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 16। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये जो सारी भुजाएं हैं ना, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया जोड़ने पर। यानी परिमाप कितना हुआ, परिमाप इज इक्वल टू, परिमाप हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। अब देखते हैं भुजा नंबर 3। ये देखिए, ये भुजा नंबर 3 है, इसमें देखेंगे हम लोग, तो अब इसकी ये वाली साइड हम गिनेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 हैं तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, इस तरफ हो गया 1 2 3 4 5, इस तरफ भी 5 हैं तो इस तरफ भी हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरफ भी 5 हैं। ठीक है, और अगर आप इधर गिनोगे 1 2 3 4 5, तो इस तरफ भी आपके 5 आएंगे। ठीक है, तो चारों भुजाएं इसकी 5 5 सेंटीमीटर की हैं। 5 और 5 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 और 5 हमारे 20 हो गए। तो ये 5 5 5 5 सेंटीमीटर मिलकर हमारे 20 आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, देखो उत्तर लिखने के लिए उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। आपने 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर किया, तो आपका उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी परिमाप कितना हुआ, इधर परिमाप हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, और देखिए अगर आप कंट्रीज क्विज खेलना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कंट्रीज क्विज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर खेल लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज है। तो अब हम एक खेल खेलते हैं। तो हमने ये एक पहला प्रश्न कर लिया, अब खेल है, इसे आपको कॉपी में नहीं उतारना, ये आप खुद से खेलेंगे। तो सामग्री देखो, इस खेल को खेलने के लिए आपको एक पासा और प्रत्येक बच्चे के समूह को एक कागज़ से बनी वर्ग टाइल चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास डाइस तो होगा जिसको हम पासा बोलते हैं, तो एक पासा आपको ले लेना है इस खेल को खेलने के लिए, और बाकी आप क्या करेंगे, कागज़ से इस तरीके से इतने सारे वर्ग बना लेंगे। आपको कागज़ से इस तरीके से वर्ग बना देने हैं। ठीक है, कागज़ से आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे वर्ग बना लेने हैं, आप 20-30 आराम से बना लीजिएगा, और आपके जो दोस्त होंगे उन्हें भी बनाने हैं। ठीक है, तो सब लोग आप मिलकर ना प्रत्येक 30 बना लीजिए। ठीक है, तो आपके दोस्त भी बनाएंगे जो खेल रहे हैं आपके साथ, और आप भी बनाएंगे। ठीक है, तो जिससे आप कागज़ से इस तरीके से बनाओगे, तो आपकी जो वर्ग टाइल होनी चाहिए 1-1 सेंटीमीटर की मानी जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे।
परिमाप निकालेंगे, एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार उसी टाइल में जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। तो इस खेल को अब आप कैसे खेलोगे? आपने पासा फेंका, आपके पासे में मान लीजिए 3 आ गया, ये उदाहरण के लिए बता रखे हैं, आपके पासे में 3 आ गया, तो आप क्या करोगे? अब मैंने निम्न बहुभुज बनाया, इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करोगे? आपके पास में 3 आया है तो आपने जो कागज से वर्ग बनाए हैं ना, तो 3 वर्ग आप उठा लोगे और इस तरीके से तीनों वर्ग को जोड़ लोगे। ठीक है, तीनों वर्ग को आपस में इस तरीके से रख दोगे। आपके पास में 3 आया तो आपने 3 वर्ग इस तरीके से रख दिए। अब इसका परिमाप कितना हुआ देखो। इसका परिमाप निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना परिमाप हो गया इसका? 8 हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। तो आप ऐसे ना क्या करते जाएंगे। अब इसके बाद में आपने अगली चाल चली, उसमें आपका 2 आ गया, तो अब आपको इसे बिगाड़ना नहीं है, इसी में आप 2 जोड़ देंगे। जैसे ये एक और आपका 2 आया ना, तो इसी में देखिए 2 स्क्वायर जोड़ दिए। फिर अगली बार चलने पर आपका 1 आ गया, तो 1 के लिए आप 1 इधर जोड़ देंगे। तो इसी में जोड़ते जाना है और परिमाप गिनते जाना है। जिसका सबसे पहले 36 सेंटीमीटर परिमाप बन जाएगा वो विनर हो जाएगा इस गेम का। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, ज़रूर खेलिएगा। और यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। तो अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।